इस वीडियो लेक्चर में हम एयर फ्यूल रेशियो एंड स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो एंड एग्जैक्ट एयर फ्यूल रेशियो निकालेंगे कि कितना फ्यूल को बर्न करने के लिए चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पेट्रोल यूज्ड इन एसआई इंजन कंसिस्ट 84% कार्बन and 16% hydrogen by mass. The dry exhaust gas analysis show that there is NO2, CO and volume of CO2 with 4 times the volume of O2 in the exhaust. Determine air fuel ratio used by mass supply to engine and percentage exact air supply. Air contain 77% of nitrogen and 23% of oxygen by mass. तो सबसे पहले अपन लोगों ने कंसीडर किया कि फ्यूल जो है वो 100 kg है और इस फ्यूल को बर्न करने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो X है इन टोटल मोल। कंबर्शन इक्वेशन क्या होगा? फ्यूल है हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब कार्बन जो है वो 84% दिया हुआ है, इसलिए 84/12 जो है इसका एटॉमिक मास होता है, तो इसीलिए 12, तो ये नंबर हो जाएगा कार्बन का। और H2 ये दिया हुआ है 16% बाई टू, इसका 2 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। और इसको बर्न करने के लिए हमें एयर चाहिए और एयर में 77% नाइट्रोजन है और 23% ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन बाई मोल अपन लोगों ने कितना अज्यूम किया था? ऑक्सीजन हम लोगों ने अज्यूम किया था X, तो XO2 प्लस 77/23 X, इतना नाइट्रोजन बचेगा। नाइट्रोजन ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा CO2, तो उसका क्वांटिटी हमने B अज्यूम कर दिया। एक्सेस ऑक्सीजन निकालना है इसीलिए O2, इसको हमने D अज्यूम कर लिया। नाइट्रोजन तो रहेगा ही उसमें, तो NO, इसका E हमने अज्यूम कर लिया नंबर, और H2 वाटर पार्टिकल्स निकलेंगे, इसको हम F ले लेते हैं। अब इक्वेट करेंगे हम एटॉमिक नंबर को सबके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कार्बन का किया, तो कार्बन का देखेंगे 84/12 कितना होता है? 7, तो कार्बन यहाँ पे रिएक्शन में कहाँ पे है? सिर्फ ये B, तो B = 7। देन नेक्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर करेंगे, तो ये आ गया 16/2 मतलब 8। हाइड्रोजन और कहाँ पे है? ये F, तो हाइड्रोजन का एटम F = आ गया 8। देन अब अपने को ऑक्सीजन का करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है हमें X है, O2, यहाँ भी O2B, यहाँ O2D और यहाँ सिर्फ OF, इसलिए इक्वेशन आ जाएगा X = B + D + F/2। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो 4 टाइम है, इसीलिए B/D = 4। कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन जो है वो 4 टाइम है, इसीलिए B/D = 4। तो इसको कैलकुलेट किए, B का वैल्यू पुटअप किया 7 जो हमने पहले निकाल लिया है, तो D = आ गया 1.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इतना ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे बचा रहेगा। अब X की वैल्यू मतलब ऑक्सीजन का क्वांटिटी हमको निकालना है, तो इस इक्वेशन में सारे वैल्यू जो हमको पता है पुटअप कर देंगे, और X का वैल्यू आ गया 12.75, मतलब 12.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमने कंबर्शन इक्वेशन में यूज किया। कंबर्शन इक्वेशन में यूज किया। अब हम मास ऑफ एयर सप्लाई फाइंड आउट करेंगे, तो मास ऑफ एयर सप्लाई हमको पता है कि एयर में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो x ऑफ ऑक्सीजन प्लस
77/23x इंटू नाइट्रोजन, तो 12.75x की वैल्यू इंटू 32, ये एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, प्लस 77/23 इंटू 12.75 मतलब x इंटू 28 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। कैलकुलेट किया हमने, वैल्यू आया 1603.17 kg। तो एयर फ्यूल रेशियो बन गया 1603.17 kg ऑफ एयर डिवाइडेड बाई, हमने अज्यूम किया था 100 kg ऑफ फ्यूल, तो एयर फ्यूल रेशियो आ गया 16.03:1। अब हमको एक्सेसिव एयर की क्वांटिटी निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ एक्सेसिव एयर इक्वल टू हो जाएगा एक्सेसिव ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक ऑक्सीजन। तो स्टोइकोमेट्रिक निकालने के लिए क्या चाहिए, जितना ज़रूरी है माइनस जितना हमने दिया मतलब x, और जितना बचा मतलब d, मीन्स x माइनस डी, दिस इज इक्वल टू आ गया 12। और एक्सेसिव कितना बचा, एक्सेसिव है 1.75 जो इक्वेशन में बचा था d। तो परसेंटेज एक्सेसिव एयर क्या आ जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड किया हमने तो ये आ गया वैल्यू 14.58%। तो ये एक्सेसिव ऑक्सीजन का कंटेंट है। थैंक यू।